सीवान जिले के मैरवा में 3 की संख्या में आए अपराधियों ने एक युवक को पेट में गोली मार दी। घटना मैरवा थाना क्षेत्र के सुमेरपुर की है, जहां पर सीएसपी दुकान पर एक बाइक से ग्राहक बनकर आए। पैसा निकालने 3 की संख्या में अपराधियों ने पहले काउंटर से पैसा निकालने का प्रयास किया और जब सीएसपी संचालक ने इसका विरोध किया तो अपराधियों ने पहले संचालक से मारपीट किए और 3 की संख्या में हथियार से लैस अपराधियों ने फिर संचालक को पेट में गोली मार दी। अपराधियों द्वारा गोली चलाए जाने के बाद तीनों अपराधी बाइक पर सवार होकर शेवतापुर गांव की तरफ आसानी से भाग निकले। हालांकि गोली लगने के बाद घायल युवक जमीन पर गिर गया। गोली चलने की आवाज सुनकर घटनास्थल पर स्थानीय लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवक को मैरवा के रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर चिकित्सकों के द्वारा प्रथम उपचार करके सीवान सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। घायल युवक सुमेरपुर के वीरेंद्र सिंह का पुत्र तरुण कुमार सिंह बताया जा रहा है। फिलहाल मैरवा थाना प्रभारी मनोज कुमार और इंस्पेक्टर सुदर्शन राम घटनास्थल पर पहुंचकर घटित घटना का जायजा लिया और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए मैरवा पुलिस क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर छापेमारी करना शुरू कर दिया है। फिलहाल सीवान के सदर अस्पताल में एसडीपीओ जितेंद्र पांड्या पहुंचकर घायल युवक से पूछताछ किए और पूछताछ होने के बाद सदर अस्पताल के डॉक्टरों ने घायल युवक की स्थिति को गंभीर देखते हुए पटना रेफर कर दिया है। कैसे हुआ? 3 आदमी था वो लोग। अच्छा। 3 आदमी था, ये बाजना बाजी कर रहा था जब तक हम लोग घर से उतर था। वो 3 आदमी था, मोटरसाइकिल से, उनका गाड़ी का नंबर नहीं था, पार्सल था। वो तीनों आदमी जब बाजना बाजी कर रहा था, एक लड़की है, एक लड़का है, किधर टेनी, वो लड़ रहे थे। जब तक हम लोग दौड़ कर आए तो देखा कि पकड़े जाएंगे तीनों आदमी। जब तक वो गोली चला दिया, 2 चला दिया तो हमारा बीबी चिल्लाई तो उसके ऊपर भिरा दिया लोग तीनों आदमी, तो वो खेत में कूद गई। जब हम निकले, हम आए पकड़ने के लिए, तब हम तीनों भिरा दिया। तो मैं बोला भैया मेरे को छोड़ दो, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं कुछ नहीं किया हूँ। तो वो लोग भागा। यहाँ 3 आदमी था। जिसको मारे वो कहाँ के? वो हमारा घर का लड़का है, यहाँ का सुमेरपुर का। सुमेरपुर। हाँ, नाम है? तरुण। उनके पापा का नाम? पापा के नाम वीरेंद्र। उम्र क्या हो गई इनकी? तरुण का उम्र है 22। हाँ। अच्छा, क्या मामला है? आप मामला तो कुछ समझ में नहीं आया। का कोई झगड़ा नहीं, कोई झगड़ा नहीं। वो लड़का झगड़ा करता ही नहीं है, एकदम डिसेंट लड़का है। वो अपना दुकान चलाता था, उससे कोई किसी को मतलब नहीं आता था। एकदम साफ सुथरा छवि का लड़का था। लेकिन अब क्यों हुआ, कैसे हुआ? वो जो मारने आए थे 3 की संख्या, क्या उम्र होगी उन लोग का? उम्र करीब 25-26 यही है। बाइक से सवार थे? बाइक से, पल्सर से, नंबर नहीं था। एक ही पल्सर पर 3 तीनों लिया था। इसी कलर का, इसी कलर का वो लोग तीनों लिया था। इशू किसका? उसी का है, और वो गमछी उसी का है। जूता भी जो मारने आए हैं उसका? उसका। यहाँ पर देख सकते हैं सीवान जिले के मैरवा थाने के सुमेरपुर बोला जाता है। यहाँ पर नौतन और मैरवा रोड में अपराधियों ने गोली चला दिया और यहाँ पर उन लोगों का क्या बोलते हैं, मैगजीन यहाँ पर छूट गया है, जूता छूट गया है, हर चीज यहाँ पर ब्लड गिरा हुआ है। अभी जिसको 22 वर्षीय युवक को गोली लगी है सीवान जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ जो भी कांड हुआ है उसमें गोली चलाने वाले 3 व्यक्ति पल्सर से सवार थे, जिनके गाड़ियों पर नंबर प्लेट नहीं था। और ये बंदूक का ये जो गोली आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, जूता देख सकते हैं और खून देख सकते हैं। और भी इनसे और भी कुछ जानकारी? और कोई जानकारी नहीं, बस उतना ही बाजा-बाजी हुआ। वो लोग गोली 2 फायर किया, पहले दुकान में किया, दुकान में मिक्स कर गया, फिर इधर लेकर बाजा-बाजी करते आए वो लोग। अभी एक युवक को गोली मारी गई है, जिसे सिवान सदर अस्पताल की ओर भेजा गया है। इसके विषय में कुछ जानकारी लेते हैं। आप बताइए जी। उनका नाम तरुण कुमार सिंह है। कहाँ के रहने वाले हैं? वो सुमेरपुर के रहने वाले हैं। अच्छा। कितनी गोलियाँ लगी हैं उनको? उनको शायद 1-2 गोली लगी। कहाँ लगी है ये? पेट के साइड लगी। सुमेरपुर गांव में वो दुकान चलाते थे, वहाँ पे मेन रोड के पास। अच्छा। तो वहीं पे कुछ, अब पता ना कौन सा भी बात था उनसे। अच्छा जी। हमारा थे स्कूल के बाबू सबका छुट्टी हुआ था, तो उन सबको लेने। जी। तो बोले लो कि चलो थोड़ा आज अस्पताल पर से तुमको लेकर आए। अच्छा। अपराधी कितने थे? जी अब हम नहीं बता, ये सब विषय में जानकारी नहीं है। अभी ठीक है? जी अभी फिलहाल ठीक है वो। चलिए इसके विषय में और कुछ जानकारी लेने की कोशिश करती है। वो व्यक्ति कौन है जो रो रही हैं? पता ना, हम नहीं पता। अच्छा। जो मैरवा में जिस तरह से हो रहा है, इस पर तो अब क्या हम लोग कहें। लगातार आप भी देख रहे हैं कि लगातार 2 महीने से जो मैरवा की जो हालात बन गई है, आए दिन घटना हो रहा है। लेकिन शर्म की ये बात है कि मैरवा के प्रशासन हो या कह लीजिए कि जिला प्रशासन, किसी भी तरह से अपराधियों पर अंकुश लगाने का इनके पास कोई एजेंडा है ही नहीं है। यही तो दर्शा रहा है, आए दिन घटना हो रहा है। क्या उसमें कहीं कुछ दिख रहा है आपको?
कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। अपराधियों का मनोबल इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि दिन दोपहर जहां जब चाहे जिसको चाहे गोली मार दे, लूट ले, यही इनका पर्याय बन गया है। और रही बात प्रशासन की, तो प्रशासन से हम लोग क्या उम्मीद करें? प्रशासन के इस समय केवल एक ही काम रह गया है कि उठने के साथ ही दारू और सोने के बाद भी दारू। इनका एक ही काम रह गया थाना में कि कौन कितना दारू पकड़ के लाया, कितना वहाँ से आए हुआ, कितना लोगों का चालान करना है, कितने लोगों को पैसा लेके छोड़ देना है। क्योंकि प्रशासन दिन भर इसी काम में अपना गुणा भाग करने में लगी हुई है। उसको ये चिंता नहीं है कि अपराध पर अंकुश कैसे लगेगा, किस तरह से लगेगा, कौन कौन लोग हैं अपराधी चरित्र के लोग जो मैरवा के आसपास इतने नौजवानों की इस समय कहिए तो इतना नौजवान लोग, नया नौजवान अपराध की दुनिया में कदम रख लिया है, लेकिन कहीं से कोई पहल नहीं है। कहीं से भी कहीं पॉजिटिव खबर नहीं आ रहा है थाना के पास से कि फलाना केस में, फलाना हत्या में हम लोग ने किसी अपराधी को अपराध से उसको पकड़ के रखा है और पकड़ने के बाद उससे छानबीन कर रहे हैं कि कौन कौन लोग हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आज घटना घटा, तमाम जनता अपनी अपनी बात के लेकर बात लोगों को उग्र होना चाहिए, लोग उग्र भी हो रहे हैं, लेकिन थाना की इतना काम है कि धरातल पर पहुँच के 2-4 लोग बात को बोल देना कि हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन आपसे, चूँकि आप मीडिया के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि लगभग 2 महीना से जो मैरवा में तांडव हो रहा है जी, एक भी घटना का कोई पर्दाफाश बता दीजिए, कोई एक घटना का बता दीजिए हमको जिसमें किसी जनता को लगा है कि फलाने जगह गोली मारा था, उस अपराधियों को पकड़ लिया है। हाँ, डेली का डेली ये सुनने को आपको जरूर मिलेगा कि फलाना व्यक्ति दारू लेकर जा रहा है, उसको पकड़ लिया गया है, पकड़ने के बाद उसको जेल भेज दिया गया है, इतना दारू पकड़ा गया है। यही मैरवा का न्यूज़ है। हमको लगता है कि यही नहीं, पूरे बिहार में ये नीतीश की डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से अपराध रोकने में विफल है और इसका एक ही मोटो रह गया है कि जैसे जनता है अपना मरे या जिए, इसे कोई लेना देना नहीं है। इनका अपना अफसरशाही जिंदा रहे, अपना जो थी शराब से आय हो रहा है इसको आगे बढ़ा रहे हैं। निश्चित तौर पर जिस तरह से मैरवा के जनता में एक गुस्सा का उबाल बढ़ रहा है, हम कहना चाहते हैं आपके मीडिया के माध्यम से कि आने वाले समय में मैरवा में अब जिस तरह से अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है और जिस तरह से पुलिस प्रशासन के लोग नाकाम है, निश्चित